हाँ जी, मैंने कल आपको बड़गांव की संधि बताई थी। अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक थी, क्योंकि स्वयं स्वयं जो हैदर हेस्टिंग जो है, उसको भी वो कहता है कि जब भी मैं इस संधि की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। अतः वारेन हेस्टिंग्स ने समझौते को स्वीकार नहीं किया और उसने युद्ध की तैयारी करके मराठों के विरुद्ध दो सेनाएं भेजी, जिसमें एक सेना का जो नेतृत्व है कर्नल पोफम और दूसरी सेना का नेतृत्व गार्डर कर रहा था। जब नाना फडणवीस को इस आक्रमण की सूचना मिली तो उसने नागपुर के शासक भोंसले, हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के शासक हैदर अली को अपनी ओर मिलाया तथा अंग्रेजों पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। किंतु हेस्टिंग्स जो है वो बड़ा कूटनीतिक था, तो उसने क्या किया कि वो निजाम और भोंसले को मराठों से अलग कर दिया और कर्नल गार्डर अहमदाबाद व बसीन पर अधिकार करके 1780 में बड़ौदा पहुंच गया, गुजरात का बड़ौदा। उसने बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि कर पूना की ओर गया और पूना के निकट मराठे को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। और उधर उत्तर में कर्नल पोफम जो उसने ग्वालियर के किले पर अधिकार कर दिया और ऐसे कहते हैं कि महादजी सिंधिया से उसका भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महादजी सिंधिया जो थे वो पराजित हुए थे। 13 अक्टूबर 1781 में उसने अंग्रेजों से संधि की और इस संधि में एक महत्वपूर्ण धारा यह थी कि महादजी अंग्रेजों और मराठों के बीच संधि करवा देगा और उस संधि का पालन करने हेतु स्वयं गारंटी देगा। और इधर जो दूसरी तरफ गुजरात में कर्नल गार्डर व मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने को कहा और जो हैदर अली जो है वो कर्नाटक पर धावा भी बोल दिया। इसके बाद अंग्रेजों को निरंतर पराजय मिलने लगी और ब्रिटिश सेना का जो है बहुत ही मनोबल गिर गया उनका। और जो है अब वारेन हेस्टिंग्स ने एडर्सन को मराठों के बीच बातचीत करने के लिए एक संदेशवाहक बना करके भेजा और बातचीत के दौरान हेस्टिंग्स ने एडर्सन को तथा नाना फडणवीस को पत्र लिखे, जिससे स्पष्ट होता है कि वो संधि के लिए इतना उतावला हो रहा था कि पूछो मत। 17 मई 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में सालबाई संधि हुई, जिसकी मुख्य जो धाराएं थी वो ये थी कि पहली धारा जो थी, अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया तथा मराठों को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना स्वीकार कर दिया। दूसरा था सालसेट तथा भड़ोच को छोड़कर, भड़ोच भी गुजरात में है, सालसेट तथा भड़ोच को छोड़कर मराठा राज्य के सभी भूभागों से अंग्रेज अधिकार अपना जो दावा है वो छोड़ देंगे। अब तीसरा है अंग्रेज सालसेट तथा तीसरा है अंग्रेजों ने माधवराव धृती को पेशवा और फतेह सिंह गायकवाड़ को
बड़ौदा का शासक स्वीकार कर दिया और बड़ौदा के जिन भागों पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था वे पुनः उन्हें यानी बड़ौदा के राजा को लौटा दिए। चौथा ये था कि संधि के स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश लौटा देगा तथा वह पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। तो अंग्रेज भी उसके विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे। यदि हैदर अली इस समझौते के अनुसार कार्य नहीं करेगा तो महादजी हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देगा। तो सालबाई की संधि पर वारेन हेस्टिंग्स ने जो जून 1782 को हस्ताक्षर करके कर दी है, किंतु महादजी और नाना फडणवीस में जो है इस संधि को लेकर के अभी भी मतभेद थे, क्योंकि नाना जो है एक मतलब अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था और जो हैदर अली जो है वो हैदर अली का सच्चा मित्र था। वो जानता था कि हैदर अली जो है अंग्रेजों का शत्रु है, तो इसलिए जब तक हैदर अली युद्ध के मैदान में अंग्रेजों से लड़ता रहा तो इसने जो है नाना फडणवीस ने हैदर अली से विश्वासघात नहीं किया और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली जो है वो उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई। तब नाना फडणवीस ने ये उसके 15-20 दिन के बाद यानी कि 10-12 दिन के बाद 15-20 हाँ कोई बात नहीं 15-20 भी लिख दो 20 दिसंबर 1782 को संधि पर हस्ताक्षर कर दी है। यानी कि वो हैदर अली की मृत्यु के बाद ही की है, इतना वो हैदर अली को अपना मित्र समझता था। तो अब जो हम बताएंगे कि सालबाई की संधि कुछ विशेष दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण थी और अंग्रेजों ने मराठों से संधि करके मैसूर को मराठों से अलग कर दिया और मैसूर का शासक जब तक भी मैसूर का शासक हैदर अली मराठों के जो है मराठों की सहायता से वंचित हो गया और हैदर अली की मृत्यु के बाद जो है टीपू सुल्तान जो है यानी कि मैसूर का शासक जो है ये टीपू सुल्तान जब आया तो वो जब अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था तब ये जो है मराठों ने उसका साथ नहीं दिया था और परिणाम स्वरूप जो है मैसूर का जो है पतन हो गया। मैसूर की शक्ति को कुचल दिया गया और मैसूर का अंग्रेज राज्य में विलय हो गया। तो इस तरह से मैसूर की शक्ति को कुचलने के बाद फिर अंग्रेज पुनः जो है मराठों की जो शक्ति है उसको नष्ट करने की ओर तैयार रहे और इस युद्ध से अंग्रेजों को इस बात का पता लग गया था कि मराठा संघ जो है आपस में मतभेदों से भरा हुआ है। इनके सभी जो भी नेता है और जो भी लोग इस संघ में शामिल है उनमें वे कभी एकजुट नहीं है। इसलिए उनका एकजुट होकर सामना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो अब जो है ये जो हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हमने बताया आपको, पहले भी मैंने जो पानीपत के युद्ध के बाद जो मराठा और अंग्रेज वाला जो टॉपिक लिखा है वो पानीपत के युद्ध के बाद जो स्थिति आई और प्रथम मैसूर आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, उस युद्ध के संबंध में ये मैंने थोड़ा सा बताया है
और शेष भाग जो है बडगांव संधि का, संधि तक मैंने बताया था आपको, और उसका आगे का शेष भाग जो मैं आज आपको बता रही हूँ। और अब जो हम कह रहे हैं कि ये सारे जो हुआ, तो जो घटनाक्रम हुआ अंग्रेजों और मराठों के बीच में, तो एक इतिहासकार स्मिथ है, वो जो बता रहा है कि सालबाई की संधि भारत में अंग्रेजों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इसने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। और इसके बाद 20 वर्ष तक अंग्रेज और मराठों के बीच में शांति बनी रही। पर वास्तव में हम देखें कि यह संधि अंग्रेजों की असफलता को सूचित करती है। आप पूछोगे हमें कि कैसे? तो अंग्रेजों ने इस संधि से पूर्व जो कुछ भी प्राप्त किया था, वह साल्सेट को छोड़कर, हमने एक साल्सेट को छोड़कर, साल्सेट और भड़ोच को छोड़कर, है ना, भड़ोच भी है इसमें, सब कुछ खो दिया। और इस संधि ने पेशवा की स्थिति को सुदृढ़ बनाया तथा महाजी को इतना महत्व दिया गया कि वह मैसूर पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। अंग्रेजों ने जो है शाह आलम के मामले में इस मतलब जो है हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया था। तो इसलिए क्या हुआ कि महाजी सिंधिया जो है, उनका मुग़ल बादशाह शाह आलम जो है, उसके मतलब उस पर प्रभाव बढ़ गया, उसके जो दरबार है दिल्ली दरबार में प्रभाव बढ़ गया। और जो मुग़ल बादशाह ने जो है महाजी सिंधिया को मुग़ल साम्राज्य का वकील ए मुतलक नियुक्त किया। तो इस प्रकार इस संधि द्वारा अंग्रेजों का प्रभुत्व नहीं, भले स्मिथ कुछ भी कह रहा हो, लेकिन हम इसका विश्लेषण करते हैं तो एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि अंग्रेजों का मतलब प्रभुत्व नहीं, बल्कि मराठों के प्रभाव में वृद्धि हुई। अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो 20 वर्ष तक शांति बनी रही, तो इसका जो हम जो कहेंगे कि शांति बनी रही, इसका कारण ये भी हम नहीं बता सकते कि जो सालबाई थी, लेकिन नहीं, सालबाई की संधि थी, लेकिन ये नहीं, ये भी है। एक और घटनाएं थी कि अंग्रेज जो है दूसरी समस्याओं में भी उलझ गए थे और वो मराठा संघ की तरफ ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार मराठा संघ में मतलब जो ध्यान नहीं दे सके। और इधर जब मराठा संघ में फूट पड़ गई थी, तो मराठा संघ की दुर्बलताएं और नेतृत्व जो है वो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये कैसे, मतलब इनका जो है एकजुट तो है नहीं, ये मतलब ऐसी तय मतलब कभी ये हम पर जब इनमें एकता ही नहीं है तो वो कभी हम पर आक्रमण कर ही नहीं सकेंगे, है ना। और मतलब क्या है कि आक्रमण कर नहीं सकेंगे तो हम हमेशा इनको परास्त करते रहेंगे, और जब तक कि मराठा पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाए। तो ये सारी जो दोष थे मराठों के, वो अंग्रेजों के सामने आए। और मराठे जो है, जो ऐसा भी समय आया कि मराठे जो है अंग्रेजों की फौजों को आगे जो है परास्त नहीं कर सके। ठीक है बेटे, धन्यवाद।